नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं रिसर्च के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के ऊपर, जैसे कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो कोशिश रहेगा हमारा एक कम समय में आपको जितने भी यहाँ रिसर्च के टाइप दिए गए हैं उसके ऊपर एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग प्रदान कराना और आपको समझ में आ जाए कि इन तीनों के बीच में आपस में क्या विभिन्नताएँ हैं। तो सबसे पहले बात होगी एक्सप्लोरेटरी यानी कि खोजपूर्ण शोधविद के ऊपर। तो इसको कुछ अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि पायलट स्टडी, याद रखिएगा, फिजिबिलिटी स्टडी, याद रखिएगा। तो इसका अन्य नाम पायलट स्टडी या फिजिबिलिटी स्टडी के हम नाम से इसको जानते हैं। और इस शोधविद का उपयोग कब किया जाता है, यानी कि कभी एक रिसर्चर, एक शोधकर्ता एक बड़ा शोध करने जाता है, रिसर्च करने जाता है, और उसको उस रिसर्च का जो प्रॉब्लम है उसके बारे में क्लियर जानकारी नहीं होता है, तो वो एक छोटा सा अनस्ट्रक्चर्ड, विदाउट किसी प्री प्लान के एक छोटा सा स्टडी करता है उस शोध समस्या से जुड़ा हुआ। तो उसी अध्ययन विधि को हम खोजपूर्ण शोध विधि या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मेथड कहते हैं। तो ये जो खोजपूर्ण अध्ययन विधि है ये रिसर्चर को क्या ज्ञान देगा, यानी कि वो ये बताएगा कि रियलिटी में वो समस्या जिसका वो रिसर्च में देखा जाए तो आगे स्टडी करने वाला है, एक बड़ा रिसर्च करने वाला है, तो वो रियलिटी में वो समस्या क्या है भी कि नहीं है, और आगे क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। तो इसके बारे में देखा जाए तो ये आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बताता है। तो याद रखिएगा, यह एक अनौपचारिक तरीके का शोध अध्ययन विधि है जो किसी शोध के पूर्व किया गया शोध होता है, एक छोटा सा रिसर्च का देखा जाए तो मेथड होता है। अब बात होगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के ऊपर, यानी कि वर्णनात्मक शोध के ऊपर। तो यह शोध क्या करता है, यह शोध किसी घटनाक्रम की वर्तमान स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराता है, इसका यही काम होता है। या कहा जाए कि जब हमें किसी प्रॉब्लम या समस्या का सही जानकारी नहीं प्राप्त होता है या हमारे पास पूर्ण जानकारी नहीं प्राप्त हुआ रहता है, तो हमें पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं। यानी कि कोई कारण है और उसके कारण जो प्रभाव आज पड़ रहा है, जो जैसे चल रहा है, हम वैसे ही उसका अध्ययन करते हैं और उसका वर्णन कर देते हैं। तो इसका यही एक वर्क होता है। और यहाँ जो भी अध्ययन किया जाता है वो स्ट्रक्चर्ड तरीके से किया जाता है और प्री प्लान तरीके से किया जाता है इस रिसर्च विधि में। यानी जो पहले ही प्रभाव पड़ चुका है और उस प्रभाव के कारण आज जो भी चीज़ें जैसे चल रही हैं, हमें उसे वैसे ही व्यक्त कर देना, इस आपके शोध के अध्ययन के विधि के अंतर्गत हम करते हैं। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के ऊपर, यानी कि व्याख्यात्मक शोध के ऊपर। तो व्याख्यात्मक शोध क्या है? तो व्याख्यात्मक शोध ऐसी रिसर्च की मेथड है जिसमें हम किसी घटनाक्रम के पीछे के कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि आपके कारण और आपके प्रभाव के संबंध को हम समझने का प्रयास करते हैं इस रिसर्च मेथड में। यानी कि अगर कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वह डिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्वतंत्र चर है और वह आश्रित चर पे प्रभाव डाल रहा है, तो उसके हम रिलेशन को सही से इसमें कोशिश करते हैं समझने के लिए कि कौन सा कारण है और वह कारण कौन सा प्रभाव डाल रहा है, इसमें हम क्लियर तरीके से व्यक्त करते हैं, हम इसमें व्याख्या करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की सबसे बड़ी चीज़ यही है। और यह आपका देखा जाए तो एक स्ट्रक्चर तरीके से किया गया शोध का या अध्ययन का विधि होता है, और ये एक प्री प्लान तरीके से किया जाता है आपके। और इसमें बता दिया जाए कि आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग का देखा जाए भी वर्क होता है। लेकिन यह आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से क्यों भिन्न होता है, आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जो चर हैं, वेरिएबल हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट है और वह डिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई भी हम मैनिपुलेशन यानी जोड़ तोड़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए यह एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से भिन्न है। लेकिन थोड़ा सा समान दिखता है क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे स्टेब्लिश किया जाता है और देखा जाता है कि कौन सा कारण कौन सा प्रभाव दे रहा है।
तो क्लियर इसमें पता चल जाता है। लेकिन हम इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो चर है उसमें जोड़ तोड़ करके बार बार हम चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, बस ये सर्च कर रहे हैं कि एक सही कौन सा कारण है जो प्रभाव का उत्तरदायी है बस। तो यह आपके तीनों प्रकार हो गए, और इससे जुड़ा हुआ कोई भी आपको क्वेश्चन करना है आप कर सकते हैं। जब तक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सब्जेक्ट नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।